नमस्कार दोस्तों, मैं शिवकांत राय, मैं सब अकेडमी से। अपन ने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री पढ़ ली थी ज्योमेट्री की। अब अपन बात करते हैं कि भाई ज्योमेट्री आगे कैसे काम करती है। सबसे पहले पॉइंट आता है, पॉइंट जिसको बिंदु बोलते हैं, उसके बाद बनती है लाइन, उसके बाद बनता है शेप, उसके बाद ये 3D शेप। आप बोल सकते हो पॉइंट होता है 0 डायमेंशन, लाइन होती है 1 डायमेंशन, शेप होता है 2 डायमेंशन और उसके आगे जाती है 3 डायमेंशन। 0 डायमेंशन मतलब इसकी कोई भी दिशा नहीं होती, ना इसमें लंबाई होती है, ना इसमें चौड़ाई होती है, ना ही इसमें ऊंचाई होती है। 1 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें केवल लंबाई होती है, और 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई के साथ चौड़ाई होती है, और 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों चीजें होती हैं। जैसे आप बोल सकते हैं मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल एक 3D है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हो पेज, पेज एक 2D का शेप होता है जिसमें ऊंचाई नहीं होती, इसमें केवल क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। शेप एक्चुअल देखा जाए तो इसको प्लेन भी बोला जाता है कि भाई आपका ये जो प्लेन है वो शेप का रूप, मतलब शेप भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें एक ही होती हैं, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कहां से, पॉइंट से। स्टेप बाय स्टेप अपन इसको पढ़ते चलते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप, पॉइंट, बिंदु, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बिंदु। क्या होता है साहब पॉइंट? पॉइंट की जो डेफिनेशन है, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। ना तो इसकी लंबाई होती है, ना ही इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी ऊंचाई होती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जब इसकी ना तो लंबाई है ना ही चौड़ाई है, इसलिए इसको बोला जाता है 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है बिंदु की कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, उसको क्या बोलेंगे आप, बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे डेफिनेशन में, एक ऐसा वृत्त, सर्कल, अ सर्कल विथ 0 रेडियस is called point। क्लियर? उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, ये 3 पॉइंट हो गए आपके सभी के। एक ऐसा वृत्त, एक मतलब बिंदु जिसमें ना लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो, ना ही ऊंचाई हो, ये 0 डायमेंशन होता है। सर्कल जिसकी 0 क्या होती है, त्रिज्या होती है, उसको भी क्या बोलते हैं आप लोग, पॉइंट बोलते हैं। अ पॉइंट हैज यूनिक पोजीशन। अ पॉइंट हैज यूनिक पोजीशन, इसका मतलब यह है कि बिंदु एक अपनी स्थान फिक्स करता है कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स हो गया, ये पॉइंट है, इसकी मतलब पोजीशन फिक्स हो गई। अपन पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल ए से इन पॉइंटों को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। क्लियर हो गई बात? नोट डाउन कर लो इसको आप। उसके बाद अपन पॉइंट के बारे में आगे पढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया पॉइंट क्या होता है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपन इसका पढ़ते हैं। अब पॉइंट की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं क्या थी। पॉइंट को सबसे पहले डिफाइन किया था इक्विलेड ने। इक्विलेड ने 3 चीजें डिफाइन करी थी। पॉइंट किया था, उसके बाद रेखा करी थी, और उसके बाद उन्होंने प्लेन किया था। इन परिभाषाओं को जो गणितज्ञ हुआ करते थे उन्होंने माना नहीं, इसलिए पॉइंट को
रेखा को और प्लेन को अपरिभाषित शब्द दिया गया है, मतलब इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मतलब पॉइंट भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लाइन की भी नहीं है, और ना ही आपकी प्लेन की है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा हिस्ट्री के विषय में आपको पता होना चाहिए। पॉइंट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, इसको बोला जाता है समरेखीय, इसको बोला जाता है असमरेखीय। ठीक है। समरेखी का मतलब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, समरेखीय या कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद असमरेखी का मतलब होता है कि ये 3 पॉइंट एक लाइन पर ना हो सकता है तीसरा पॉइंट यहां पर हो, चौथा पॉइंट यहां पर हो, यहां पर केवल आपके 2 ही पॉइंट रह गए हों, तो आप कह सकते हो 3 या 3 से अधिक पॉइंट यदि एक ही लाइन पर हैं तो आप इसको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, और यदि 3 पॉइंट नहीं है एक लाइन पर तो उसको क्या बोलेंगे आप, नॉन कोलिनियर या असमरेखीय बिंदु बोलेंगे। ठीक है, चलिए ये होता है हमारा बिंदु खत्म। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं, लाइन बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे पहले अपन एक काम करते हैं, प्लेन पढ़ लेते हैं। प्लेन मिटा दो इसको, चलिए लाइन से पहले अपन प्लेन पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्लेन छोटा सा है, उसमें आपको चीजें पता चल जाएंगी। प्लेन क्या होता है, प्लेन मतलब समतल। इसकी भी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, इसको भी अपरिभाषित में हमने क्या किया है, शामिल किया है। प्लेन का मतलब एक ऐसा फ्लैट एरिया जिसमें लंबाई भी हो, जिसमें चौड़ाई भी हो, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन। ठीक है भाई, ये होता है प्लेन, जो जिसमें लंबाई भी होती है और जिसमें चौड़ाई भी होती है। उसके बाद ये होता है 2 डायमेंशन, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है। अब हम बात करते हैं प्लेन कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं प्लेन, एक होता है कोप्लेनर, समतलीय, एक होता है नॉन कोप्लेनर, विषमतलीय। विषमतलीय भी बोलते हैं कई लोग, इसको असमतलीय भी बोलते हैं। ठीक है, कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर की बात करें तो कोप्लेनर का मतलब समतलीय। यदि हम इसको ब्रेक करते हैं तो समान तल में, आप क्या बोलोगे, समान तल में। तो कोप्लेनर भी 2 होते हैं, एक होता है पॉइंट और एक होता है लाइन। कोप्लेनर पॉइंट की बात करें, कोप्लेनर पॉइंट, और दूसरी बात करोगे आप कोप्लेनर लाइन। ठीक है, कोप्लेनर पॉइंट का मतलब होता है जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही प्लेन में हो, उसको क्या बोलोगे आप, कोप्लेनर पॉइंट। मतलब एक ये जो प्लेन है, जैसे हम आपको बता दें कि अपनी जो टेबल होती है, टेबल पे यदि आप 3 पेन रख देते हो तो वो क्या कहलाएगी, कोप्लेनर पॉइंट कहलाएंगे, कोप्लेनर पॉइंट। ठीक है, अब कोप्लेनर लाइन का मतलब होता है यदि एक से ज्यादा लाइन एक प्लेन पर होती हैं तो इसको क्या बोलोगे आप, कोप्लेनर लाइन। ठीक है, कोप्लेनर लाइन या समतलीय। चल रहे, चलो तो हमने बात करी कोप्लेनर की। अब ये जो नियम फॉलो नहीं हो रहे तो उसको क्या बोलोगे, नॉन कोप्लेनर समतलीय बोलोगे या नॉन कोप्लेनर बोलोगे। मतलब आप बोल सकते हो कि यदि एक से ज्यादा 3 से ज्यादा पॉइंट
या 3.1 समतल में नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन कोप्लेनर पॉइंट। या फिर यदि एक लाइन ही केवल एक प्लेन में है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन कोप्लेनर लाइन। ठीक है, ये चीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, ज्यादातर लोग इसको पढ़ाते नहीं है, लेकिन अपन जब शुरुआत करी है तो इसको पूरा डीप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, कोप्लेनर दो होते हैं, एक होता कोप्लेनर पॉइंट, एक होता कोप्लेनर लाइन। कोप्लेनर पॉइंट क्या होते हैं, एक ही प्लेन में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होते हैं तो उसको कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं, अदरवाइज उसको क्या बोलते हैं, नॉन कोप्लेनर पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद लाइन की बात करें तो ऐसा प्लेन जिसमें एक या एक से ज्यादा लाइन हो, मतलब कम से कम 2 लाइन होना चाहिए। 2 लाइन है तो उसको क्या बोलोगे, कोप्लेनर लाइन बोलोगे। ठीक है, नहीं तो इसको क्या बोलोगे, नॉन कोप्लेनर लाइन बोलोगे। ये देखिए हमने इसके सारे के डायग्राम बना दिए हैं, नोट कर लें आप लोग। ठीक है, इसको उतारें। सबसे पहले प्लेन क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है इसमें, ये बताएं। उसके बाद ये डायमेंशन का बताएं, उसके बाद प्लेन के प्रकार लिखें। ठीक है, नोट कर लें इसको। चलिए कर लिया नोट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, रे। रे क्या होती है, बताइए, रे क्या होती है। रे देखिए साहब, जब बहुत सारे बिंदु मिल जाते हैं और वो एक ही दिशा में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रे का निर्माण करते हैं या किरण बनाते हैं। इस रे में एक पॉइंट जो है यहां पर अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और एक ही दिशा में इसको हम लेके जा रहे हैं। अनंत बिंदुओं से मिलकर रे का निर्माण होता है। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन होती है कि एक बिंदु ऐसा घूमता जाता है, ऐसा मूव होता जाता है एक ही दिशा में, तो वो क्या बनाता है, रे बनाता है। ठीक है, इसमें भी एक बिंदु क्या कर लेते हैं, यहां पर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो रे की डेफिनेशन यदि मैं बोलूंगा तो रे क्या कहलाएगी, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक ही दिशा में बनने वाली रेखा, इसको रे बोलते हैं। और दूसरी क्या बोलोगे आप, कि रे कैसे बनती है, जब एक बिंदु घूमता जाता है, एक ही दिशा में जाता है, तो रे का निर्माण होता है। रे को डिनोट कैसे करते हैं अपन लोग, रे को डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब इसमें की पॉइंट क्या याद रखना है कि रे जो होती है वो 1 डायमेंशन होती है। मैंने क्या बताया, जिसमें केवल लंबाई होती है वो 1 डायमेंशन कहलाती है। लंबाई और चौड़ाई होगी तो उसको 2 डायमेंशन बोलोगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी तो उसको 3 डायमेंशन बोलोगे। ठीक है भाई। हाँ, इसके बाद अब मैं आपको इसमें की पॉइंट लिख देता हूं। रे है ना, it is made up with infinite points। और ये जो है कौन सी डायरेक्शन में जाती है, ओनली 1 डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये क्या होती है, 1D होती है। उसके बाद 1 पॉइंट फिक्स होता है। उसके बाद क्या बोलोगे आप, इट कैन नॉट बी मेजर
उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। इसको हम क्या हुआ, बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है, ये केवल एक ही दिशा में जाती है, ये वन डायमेंशन है, इसका एक बिंदु क्या है, फिक्स है। उसके बाद इसको हम नाप नहीं सकते, हम इसको नाप इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये अनंत तक जा रही है, अनंत इनफाइनाइट तक जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको नहीं नाप सकते। जब नाप नहीं सकते तो इसको हम पेपर पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, वो तो हम दर्शा देते हैं, ऐसा है ना, दर्शा देते हैं, लेकिन तरीका है कि उसको हम पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि रे अनंत तक जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इनको की पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें, नोट करिए इसको। कर लिया नोट? नेक्स्ट हेडिंग डालू, लाइन। लाइन डालिए आप लोग। लाइन भी क्या होती है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है। लाइन भी इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है। लाइन को आप ऐसा कर सकते हो कि ये जब इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में जाते हैं। रे में क्या होता था, वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन पॉइंट जब दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट जाने लगे तो क्या बनता है, लाइन बन जाती है। ठीक है, इसमें भी कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता। रे में एक पॉइंट फिक्स होता है लेकिन लाइन में कोई पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो इसमें भी वही बात होगी, इट इज made of infinite points it cannot be measured, इसको नापा नहीं जा सकता, है ना, it can't be ड्रॉन ऑन पेपर, इसको भी पेपर पर हम नहीं दर्शा सकते। इट इज वन डायमेंशन। कौन सी है ये, वन डायमेंशन फिगर है। और लास्ट लिखिए, इट हैज नो एंड पॉइंट, इट हैज नो एंड पॉइंट। मतलब आप ये कह सकते हो कि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके ये बनी होती है, या फिर एक बिंदु जो दोनों तरफ मूव होके एक लाइन बनाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम नाप नहीं सकते, इसको पेपर पर डिनोट नहीं कर सकते, आप इसके कोई भी पॉइंट फिक्स नहीं होते, दोनों पॉइंट फिक्स है ही नहीं, इसलिए आप नाप नहीं सकते, है ना। जब नाप नहीं सकते तो आप पेपर पे भी नहीं बना सकते। सही बात है कि नहीं? उसके बाद ये वन डायमेंशन होता है, इसमें केवल लेंथ होती है। लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। ठीक है, ये वन डायमेंशन होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, यदि अब मैं इसको लाइन की जगह, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया लाइन, लाइन की जगह यदि मैं लाइन सेगमेंट कर दूं तो इसमें केवल एक चेंज आता है। मतलब यहां पर आपने दो पॉइंट क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। ठीक है, अच्छा, लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, आप लोग इस बात को लिख लीजिएगा। लाइन को कुछ इस टाइप से डिनोट किया जाता है, लाइन को इस टाइप से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखें। हाँ, तो आते हैं अपन लाइन सेगमेंट पर। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जब आपने एक रेखा में दो बिंदु फिक्स कर दिए तो, या दो एंड बना दिए, तो क्या हो जाएगा साहब, ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा।
जब लाइन सेगमेंट बन जाएगा तो साहब आप इसको नाप भी सकते हो, आप इसको पेपर पे भी बना सकते हो, ठीक है। और इसके पास क्या हो जाएंगे, 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। आप इसको नाप भी सकते हो, आप इसको पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये 1 डायमेंशन भी होता है और इसके 2 पॉइंट फिक्स भी होते हैं। लेकिन इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, तो साहब आप इसको डिनोट करते हैं कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। लाइन सेगमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, जैसे ये 2 पॉइंट हैं लाइन सेगमेंट के, इसको डिनोट करने का तरीका है इस टाइप से, ठीक है। लाइन सेगमेंट को हिंदी में आप लोग रेखाखंड लिख लीजिए, रेखाखंड बोलते हैं। रेखा का खंडन हो गया, रेखा को काट दिए, उसको रेखाखंड बोला जाता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। चलिए मिटा दूं, लाइन सेगमेंट ये हो गई। चलिए अब रेखा के बारे में आगे पढ़ते जाते हैं। रेखा कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। चलिए रेखा 2 टाइप की होती है देखा जाए तो सबसे पहले लाइन 2 टाइप की होती है। सबसे पहले इस लाइन को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इसको बोला जाता है कर्व्ड लाइन, ठीक है साहब। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सीधी रेखा, और सीधी रेखा को आप लोग कैसे डिनोट करते हो, इस टाइप से, वक्र रेखा। कर्व्ड लाइन को क्या बोलेंगे आप लोग, वक्र रेखा। और वक्र रेखा आड़ी टेढ़ी जो होती है इस टाइप से ये लाइन होती है, ठीक है। इस चीज को रेखी मत करिए आप, इसको रेखा कर लो, ठीक है। कर लीजिए नोट इसको। तो लाइन के 2 टाइप हो गए, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। अब अपन पढ़ते हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है। हेडिंग डालते जाइए, लिखते चलिए दोनों, मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूं। सबसे पहले डालिए आप लोग पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब जो लाइन आ रही हैं वो एक पेयर के रूप में आ रही हैं, ध्यान रखना, एक पेयर के रूप में। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं या ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी हर जगह हर पॉइंट पर एक जैसी होती है। जैसे यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है। रेल की पटरी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि पैरेलल लाइंस रेल की पटरियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइन जो जिनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है, वो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन, ठीक है। चलिए साहब, पैरेलल लाइन के बाद दूसरी आती है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइंस, त्रियक या अनुप्रस्थ रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो समांतर नहीं होती, एक समय के बाद आपस में क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी या कट जाएंगी, उसको क्या बोला जाता है, त्रियक रेखाएं या ट्रांसवर्सल लाइंस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। क्लियर, नोट करो इसको।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट डालो आप लोग, परपेंडिकुलर लाइन या लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। मैंने क्या बताया, अब सारी रेखाएं जो हैं एक पेयर में आएंगी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। परपेंडिकुलर लाइंस, देखिए साहब, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर लाइन, इस टाइप से। ठीक है, आपने देखा ये दोनों रेखाएं हैं, दोनों लाइन है, आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हो, लंबवत रेखाएं बोल रहे हैं, लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं, इनको कौन साइड लाइंस भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन होती है, जैसे एक लाइन ये बनाई हुई है और इसके ऊपर जब आपने दूसरी लाइन बना दी, इसको आप लोग क्या बोलोगे, समपाती रेखाएं या कोन साइड लाइन। ठीक है, कोन साइड लाइंस। क्लियर होगी बात? चलिए नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर है? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो रेखा जो एक ही बिंदु पर आकर क्रॉस कर दे या इंटरसेक्टिंग बनना है। ये दो रेखाएं हैं आपकी और वो इस बिंदु पर आके आपस में क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो इसको क्या बोलोगे आप, इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पर आपस में ये दोनों काट रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक है, ये हो गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नोट करें इसको। आया सभी को समझ में क्या होती है? चलिए, ये तो मैंने बात बताई आपको इंटरसेक्टिंग लाइन की। अब क्या होता है, जब दो से ज्यादा लाइन एक ही जगह पर काटें, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, ये तो दो लाइन की बात हो गई। सपोज करिए एक और लाइन यहां पर आ गई और इसको क्रॉस कर दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोलेंगे संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। ठीक है, जब दो से ज्यादा लाइन एक ही जगह पर काटती हैं या एक ही जगह पर इंटरसेक्ट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन। क्लियर? नोट करें इसको। चलिए, इसके बाद हेडिंग डालिए बायसेक्टर। बायसेक्टर क्या होता है? बायसेक्टर, इसको बोला जाता है अर्धक।
बायसेक्टर अर्धक। चलिए देखिए साहब, अर्धक क्या होता है? जब एक लाइन को कोई दूसरी लाइन दो बराबर भागों में बांट दे, इसको बोला जाता है अर्धक या फिर बायसेक्टर। सपोज करिए ये जो ए लाइन है ए बी और यहाँ पर डी बिंदु है, तो आप कह सकते हो AD बराबर क्या होगा DB, ठीक है। और ये लाइन अपन ने मान लिया ये है L1, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अर्धक क्या होता है? जब एक रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाली लाइन अर्धक कहलाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जब मैं बताता हूं, अर्धक तो पढ़ लिया, लेकिन अगला पॉइंट आता है लंबार्धक। लंबार्धक क्या होता है? परपेंडिकुलर बायसेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे आप लोग? परपेंडिकुलर बायसेक्टर या फिर लंबार्धक, हिंदी में लंबार्धक बोलते हैं। एक रेखा को दूसरी रेखा दो बराबर भागों में बांटने के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको बोला जाता है लंबार्धक। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये डी बिंदु है। AD बराबर DB, ये तो आपका होता ही है, साथ में ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता है। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको लाइन के बारे में, पॉइंट के बारे में और रे के बारे में पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के बारे में सारी जानकारी लेंगे, सारी जानकारी पढ़ेंगे उसके विषय में, ठीक है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सुधार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।